उस इंद्रिय के साथ होकर उसी विषय से जुड़ जाता है और उससे बुद्धि को वो इतना हावी हो जाता है कि वो बुद्धि को अपने पीछे पीछे दौड़ा मारता है। ध्यान देना, अब ये भी प्रैक्टिकल आप लोगों ने अनुभव किया होगा। अब बड़े ज्ञान ध्यान की बात सुनते हो, सब है, लेकिन महाराज कभी कोई विषय आया तुम्हारे सामने और बस तुम्हारी इंद्रिय मन उस विषय से चिपक गए, और चिपक गए तो फिर बेचारी बुद्धि पीछे पीछे दौड़ती नजर आती है। अरे नहीं करना, गड़बड़ मत करना, लेकिन ना तुम्हारी वासना तुम्हें उसी तरफ ले जाती। फिर तुम्हें गड़बड़ तुम कर ही डालते हो। जब गड़बड़ कर ही डालते हो तो फिर बुद्धि बेचारी तुम्हारे लिए बहाने बनाती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बहाने बना बना करके अपनी गड़बड़ को छिपाने की कोशिश करते हो। इसलिए ये स्पष्ट मनोविज्ञान है। भगवान कहते हैं कि ये मन बहुत कीमती है, मन के संस्कार बड़े कीमती हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस व्यक्ति की इंद्रियां सर्वशः निगृहीतानि, अच्छी तरह से, सर्वशः, सर्वशः का मतलब क्या हुआ कि बहुत पहलू है। एक तो विषय है सामने के, ये विषय है, ये मुझे अच्छा लगता है, आंख को अच्छा लगा, मन को अच्छा लगा, फिर मन में अच्छे लगने के पुराने संस्कार हैं, उसके कारण ये और अच्छा लगा और इससे हम जुड़ गए। तो कई चीजें, विषय है, विषय के प्रति आकर्षण है, आकर्षण के साथ को मन का समर्थन है, फिर उस मन में उस विषय से जुड़े हुए, विषय सुख से जुड़े हुए संस्कार हैं, फिर उन संस्कारों में दबी दबाई आसक्ति है, सब है। तो सर्वशः निगृहीतानि, कि अच्छी तरह से, हर प्रकार से जब ये इंद्रियां निगृहीत कर ली जाती हैं, निग्रह इनका कर लिया जाता है, तब बात बनती है कि कैसे, कि भाई बाहर से भी इन इंद्रियों को विषयों से बचाओ, और तुम्हारे मन में जो उन विषयों के संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों के दबाव से भी अपनी रक्षा करने का प्रयास करो, उससे भी अपने को बचाओ। ध्यान देना। इसलिए जब ये होगा, अब देखो कितनी प्रैक्टिकल बात है। ऐसे नहीं महाराज के भगवान ने कह दिया हाँ तुम्हारी प्रज्ञा स्थित हो जाएगी, ना, कि जब तक इंद्रियों का अच्छी तरह निग्रह नहीं होगा तब तक प्रज्ञा पूरी तौर से प्रतिष्ठित होने वाली नहीं है। ये प्रैक्टिकल बात है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। भगवान कहते हैं सर्वभूतानाम या निशा, सब के लिए जो रात, ये श्लोक भी बहुत जरा समझने लायक है। सब के लिए जो रात है, तस्याम संयमी जागृति, उसमें जो संयमी व्यक्ति है वो जागता है, और यस्याम भूतानि जागृति, जिसमें सब सारे लोग जागते हैं, पश्यता मुने सा निशा, जिसने देख लिया है, किसको, आत्मा को जान लिया है, तत्व को, उसके लिए वो रात है। अब इसका मतलब तुम क्या समझते हो? कबीरदास जी ने कहा है कि इस जगत में सब जागे, क्या है वो एक दोहा है कि सब सोवे सोवे, खावे और सोवे, और कबीरा जागे और रोए। ध्यान देना, इस जगत के लिए रोता है, देखो मरे जा रहे हैं, सब परेशान है, ऐसा कुछ है। तो नारायण अब यहाँ पर जो जगत की रात वो योगी का दिन, और जो योगी का दिन वो जगत की रात। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये रात दिन बदलेंगे
कि अब रात में तुम लोग सोते हो तो योगी रात भर जगते हैं, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। जरा ध्यान देना, ये रूपक की शैली है। निशा में क्या होता है? निशा में क्या होता है? निशा में आदर्शन होता है। आदर्शन, आदर्शन का मतलब जैसे देखो, अब वो थोड़ी निशा होने लग गई है, निशा होने लग गई तो अब आप लोगों के चेहरे नहीं दिख रहे उतने, आदर्शन होता है। और प्रकाश में क्या होता है? दर्शन होता है, दिखाई पड़ता है। जगने में सब देखते हैं और सोने में सब खो जाता है। ध्यान देना, अभी बिजली जल जाए तो सब दिखने लग जाएगा, माने प्रकाश में दिखेगा, अंधकार में खो जाएगा। और अंधकार में सोते हैं और प्रकाश में जगते हैं। तो यहां इसका ये अर्थ है, जल देना, इसका नारायण ये भाव है, सर्वभूतानाम या निशा, सभी प्राणियों के लिए जो निशा है, यानी सब प्राणियों को जहां नहीं दिखता है, जो नहीं दिखता है, वही योगी की जागृति है, योगी का दिन है। योगी